से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। गीत गीत देना देना देना। अंधेरों से हम तेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सीमा शर्मा LBTI न्यूज़ 9 से। जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और एक हमारी NGO की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि प्लास्टिक के थैले आप यूज़ ना करें, कपड़े के बने थैलों का ही इस्तेमाल करें। रोड पर आप देखते हैं कि प्लास्टिक से बना सामान जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जो जानवर खा लेते हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता सभी के लिए होनी बहुत ज़रूरी है, और क्यों ना ये अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से और अपने आस पड़ोस से ही शुरू की जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम प्रकृति के उस कुप्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, जैसा कि बाढ़ देखने के लिए हमें मिलती है, और जहाँ पर देखा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो सभी से यही कहना है कि पेड़ पौधों का खास तौर से ध्यान रखा जाए और अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखा जाए, और अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं। लोगों को सलाह दें पौधे लगाने की। बच्चों की परवरिश भी इसी तरह से की जाए कि उन्हें प्रकृति के बारे में ज़रूर बताया जाए। एक बात और साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो हमारे निसंतान दंपति हैं, उनसे भी एक विनम्र निवेदन है कि वो पौधों को बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करें। प्रकृति को वो दें जो कि हम प्रकृति का, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हम शायद उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। कहा जाता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो उसकी मृत्यु जो है लकड़ी के साथ ही जाती है। तो प्रकृति का ऋण उतारने के लिए अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, नियमित रूप से उसे पानी दें, उसे बड़ा करें और अपनी मेहनत उसमें दिखाएं, जिससे कि हम आगे आने वाले जनरेशन को कुछ सिखा कर जाएँ कि प्रकृति का कितना बड़ा रोल है और हमें प्रकृति क्या क्या देती है। तो जीवन में इस प्रकृति का जो ऋण चुकाना है वो यही कह कर के चुकाना है कि आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखें, हरा भरा रखें, और यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सबको पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्षा कविता कत्याल LBTI है। नमस्ते। मैं डॉक्टर विनीत गिरोथा, सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। सबसे पूर्व तो मैं पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ है कि हमारे आसपास का, और आवरण का अर्थ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जैसे कि प्रदूषण, जलवायु, हमारे पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें मिलकर पर्यावरण बनता है। और आज ये बड़ी चिंता का विषय है कि आज हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हमारा आने वाला कल हमारे लिए बिल्कुल ठीक होगा? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को
एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ पर्यावरण जाते जाते दे पाएंगे, ये आज चिंता का विषय है। मुझे दुष्यंत जी की वो पंक्ति याद आ रही है कि बढ़ चुकी है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पर्दे की तरह हिलने लगी दीवारें, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद ना हो, हमारी कोशिश हो कि सूरत बदलनी चाहिए। आज पूरे विश्व में हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे कोई सीख नहीं लेते, उससे कुछ सीखते नहीं हैं, तो शायद उस पर्यावरण दिवस को मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। साथियों, आज ज़रूरत है, पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ लगाने की ज़रूरत है। आज प्रदूषण बढ़ाने की नहीं, प्रदूषण घटाने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हम घटा पाएँ, किसी भी माध्यम से हम समाज में अपना योगदान दे पाएँ। मैं LBTI NGO की ओर से सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब भी ना संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, अब भी ना संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। Hello, I'm Amita Girotrao, and today I'm going to speak a few lines on Environment Day. Environment Day is not just like we should take care of the plants and trees and grow more trees, that's one thing. But the other thing is the trees that we are having, we should preserve them in many ways. And it doesn't start from the old people or the people who have grown up with the trees. It starts with the teeny tots, the ones that we have at our homes. The small children, they should be taught to take care of the trees. And like I think that it would be good if we plant one tree on each of our birthday and make this planet a beautiful world to live in. Thank you. हर दिन अपना यहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज होता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से गर्मी, पेड़ कटने की वजह से अर्थक्वेक होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, और पानी की भी एक समस्या पैदा होती है क्योंकि बारिश का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। उसकी वजह से हमारे गुजरात में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम था पानी का, सौराष्ट्र और कच्छ में, तो उसको डेवलप किया गया। पेड़ पौधे लगने से वहाँ पे अभी हरियाली हो रही है। तो एनवायरनमेंट में हर दिन पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, तो उससे आने वाली पीढ़ी को बेनिफिट होगा। अभी हम तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियाँ ये जो इंडिया था पुराना वो देख सके, उसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी।